हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। तो बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करेंगे, दिस वन इज लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, है ना। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो क्या है? रेजिस्टर्स है। और कमर्शियल पर्पजेज में जो रजिस्टर हम यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप अपनी लैब में देखेंगे कि कार्बन के बने हुए रजिस्टर्स हैं, उसके साइड में आपके पास वायर निकली होती है, दोनों एंड जो आपके पास उस पर वायर होती है और ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर कार्बन होता है। ठीक है, अब वो जो कार्बन है यानी जो रजिस्टर की बॉडी है उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? उसके ऊपर आपको इस तरह की कुछ स्ट्रिप बनी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ये स्ट्रिप बनी होती है। इन जनरल 3 स्ट्रिप तो आपको हर एक कार्बन रजिस्टर्स में दिखेंगी। जो 4th वन आपके पास है वो हो भी सकती है और नहीं भी। अब ये कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर जो स्ट्रिप होती हैं उनका काम क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है? ठीक है, देखो, जरूरी नहीं है कि हमें क्या करना हो, किसी डिवाइस का यूज करना पड़े रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कार्बन रजिस्टर का। एक कार्बन रजिस्टर जो है उसकी बॉडी को देख करके, यानी उसकी बॉडी पे जो कलर स्ट्रिप बनी हुई हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं? उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रिप, अच्छा वन मोर थिंग, जब हम इन स्ट्रिप को देखते हैं, ये जो डिफरेंट कलर स्ट्रिप्स हैं इनको हमेशा हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। कहां? लेफ्ट टू राइट हम आते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रिप आपके पास होती है, फर्स्ट स्ट्रिप, वो हमें क्या देगी? वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देगी। और किसमें? इन द वैल्यू ऑफ ओम। ओम में आपके पास होती है, इन द यूनिट ऑफ ओम हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देगी। कौन? पहली जो कलर स्ट्रिप है। सेकेंड कलर स्ट्रिप विल गिव अस द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जो सेकेंड हमें है वो क्या देगी? वो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर देगी। जो थर्ड वन हमारे पास होती है, थर्ड स्ट्रिप, वो किस कलर की बनी हुई है वो हमें देगी क्या? मल्टीप्लायर। ठीक है, वो क्या बताती है? मल्टीप्लायर, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो फॉलोड किसको? ये जो पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास थे। इट मींस दैट मल्टीप्लायर गिव अस द नंबर ऑफ जीरोस फॉलो टू दी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 3 चीजें अभी हमने बात की है। और जो 4th स्ट्रिप हमारी है वो किसके बारे में बताती है? वो बताती है टॉलरेंस के बारे में, दैट इज टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट क्या होती है? टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या है? वो हमें बताता है कि परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी आपके पास आने वाली है। ठीक है, देखो क्या है मतलब ये है कि एक कार्बन रेजिस्टर का जब मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया किसकी हेल्प से? सिर्फ इन स्ट्रिप को देख करके, तो उसमें कितना आपके पास एरर आ सकता है उसके परसेंटेज को बताती है ये टॉलरेंस। ठीक है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड में जा सकता है ना। जैसे आपने जब 11th क्लास में टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे, तो टॉलरेंस लिमिट हमें बताती है क्या? दैट इज परसेंटेज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, वो हमें बताती है टॉलरेंस लिमिट। अब यहां देखो एक टेबल बना रखी है मैंने। सबसे पहले तो इन कलर स्ट्रिप पे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर आपके पास है वो ये वाले कलर आपके पास होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ये कलर पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर। अब इनको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, क्या है? सिंपल सा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स साइलेंट है, वियर्स गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड और सिल्वर को याद रखने का। ठीक है ना, बड़ा सिंपल तो है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, इसमें से उठा लो ये बी। फर्स्ट बी किसके लिए? ब्लैक के लिए। सेकंड बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो। यहां से देख सकते हो ग्रेट में से जी, जी किसके लिए है? ग्रीन।
ब्रिटेन, ब्रिटेन में से बी ब्लू, वेरी, वेरी का जो वी है वो वायलेट, गुड, गुड का जी ग्रे, वाइफ, वाइफ में डब्लू वाइट के लिए, वियर साइलेंट है, इसका कोई काम नहीं है, गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड एंड साइलेंट सिल्वर, और नेकलेस साइलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन कलर को याद रख सकते हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस मींस नो कलर, नेकलेस किसके लिए है? नो कलर के लिए आपके पास है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे 3 बी आए हैं, तो कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट फॉर ब्लैक, सेकंड फॉर ब्राउन एंड थर्ड वन फॉर ब्लू। याद रखना है, फर्स्ट ब्लैक के लिए, सेकंड ब्राउन के लिए और थर्ड ब्लू के लिए आपके पास आएगा। ओके, अच्छा सिमिलरली यहां पे हमारे पास आए हैं जी 2G। फर्स्ट जी जो है वो ग्रीन के लिए और सेकंड जो जी है वो ग्रे के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हमने ये कहा था कि जो पहले 2 स्ट्रिप हैं वो हमें देती हैं डिजिट, डिजिट देंगे, सिर्फ डिजिट मींस सिंगल नंबर आपको वो देंगे। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर आपके पास आएंगे वो ये होंगे। जैसे सपोज अगर फर्स्ट स्ट्रिप ब्लैक कलर की हुई तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास आएगा 0। अगर आपके पास ये ब्राउन कलर की हुई तो आएगा 1, रेड आया तो 2, ऑरेंज आया तो 3, येलो कलर की हुई तो 4, ग्रीन कलर की हुई तो 5, ब्लू कलर की हुई तो 6, वायलेट कलर की हुई तो 7, ग्रे कलर की हुई तो 8, व्हाइट कलर की हुई तो 9। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो पहली दोनों हैं इसमें ग्रीन, गोल्ड और सिल्वर कलर यूज नहीं होते। पहली 2 स्ट्रिप में सिर्फ ये कलर यूज होते हैं। ठीक है, जबकि जो थर्ड स्ट्रिप है उसमें गोल्ड भी आ सकता है साथ में इनके और सिल्वर भी आ सकता है। ठीक है, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या बताते हैं? टोटल नंबर ऑफ जीरो दैट विल फॉलो दीज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आपके पास आ रही है। ठीक है, सपोज अगर आपके पास थर्ड ऑरेंज है तो कितना होगा? अब देखो इस चीज को ज्यादा क्लियर कैसे होगा? ज्यादा क्लियर होगा हमें ये एग्जाम्पल से। ठीक है, ये होगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज मेरी फर्स्ट स्ट्रिप ऑरेंज कलर की है। पहली जो स्ट्रिप है अगर वो ऑरेंज कलर की हो तो मैंने कहा था कि इसके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ क्या लिखना है? डिजिट लिखना है। ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग डिजिट 3। सेकंड जो आपके पास है वो सपोज येलो कलर की हो गई, येलो, येलो के कोरस्पॉन्डिंग नंबर 4। पहली 2 स्ट्रिप जो आएंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें लिखना है नंबर, और जो थर्ड स्ट्रिप आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखना है मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, मल्टीप्लायर याद रखना सिंपल है, 10 रेज़ टू पावर कर दो इनको बस। लेकिन गोल्ड और सिल्वर भी मल्टीप्लायर में आ सकते हैं और इनकी जो पावर है वो नेगेटिव है, 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2 है आपके पास। अब सपोज मेरा जो थर्ड है, थर्ड कलर सपोज मेरा ब्लू है, ब्लू कलर के लिए थर्ड है, थर्ड के लिए क्या लिखते हैं? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6। इतने ओम आपके पास ही आ गया, यानी ये जो रजिस्टर आपके पास है वो इतने ओम का है। ठीक है, अब बात आती है टॉलरेंस की। ये एक्यूरेट है भी या नहीं, कितने परसेंट से इसके अंदर जो है वेरिएशन हो सकता है, वो हमें बताता है कौन? टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस देखो अब कितना है। टॉलरेंस में आपके पास गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर कोई भी कलर ना हो। ऐसा हो सकता है एक कार्बन रजिस्टर में कि यहां पे कोई स्ट्रिप ना हो। अगर यहां स्ट्रिप नहीं है तो इट मींस दैट हम ये मान के चलेंगे नो कलर। और देखो अब ये जो मल्टीप्लायर है, सॉरी जो टॉलरेंस है वो परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज वेरिएशन कितना हो सकता है? अगर फोर्थ स्ट्रिप, ये जो टॉलरेंस वाली स्ट्रिप है, इफ इट इज ऑफ गोल्ड कलर तब टॉलरेंस में आ जाएगा 5%। अगर ये सिल्वर की है तो 10%, और अगर यहां कोई कलर नहीं है तब आपके पास आएगा 20%। सपोज मेरे पास यहां फोर्थ पे कोई भी स्ट्रिप नहीं है तो आपके पास अब कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए? प्लस माइनस। एरर में हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, प्लस माइनस। प्लस माइनस, कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस पावर कितना है? 20% है। मींस प्लस माइनस 20%। इतने ओम आपके पास रजिस्टर होगा। बात क्लियर हुई है? सपोज अगर यहां भी फोर्थ स्ट्रिप होती है हमारी एक, और ये जो फोर्थ स्ट्रिप है अगर वो गोल्ड कलर की होती तो गोल्ड का जो टॉलरेंस लिमिट है वो कितना है? 5% है। तब यहां पे कितना आ जाता? 5% आ जाता। बात समझ आई? बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो
सपोज मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, लेट अस से कार्बन रजिस्टर इज गिवन, और फर्स्ट स्ट्रिप दे रखी है सपोज ग्रीन कलर, सेकंड स्ट्रिप आपके पास दे रखी है रेड कलर, जो थर्ड स्ट्रिप आपके पास है वो दे रखी है वायलेट, और सपोज फोर्थ जो आपके पास है वो आपको दे रखी है सिल्वर कलर की। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। क्या करना है, जो फर्स्ट आपके पास है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देखना है, नंबर देखना है। ग्रीन का नंबर देखो जी, ग्रीन का नंबर है 5। दूसरा रेड, सेकंड जो होगी उसका भी क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी सिर्फ नंबर देखना है। रेड कलर का नंबर 52। जो थर्ड आपके पास होगा वो क्या है, वो है जी आपका मल्टीप्लायर, वायलेट कलर मल्टीप्लायर 10⁻7 इंटू 10⁻7। और जो फोर्थ कलर है यानी जो फोर्थ स्ट्रिप है वो हमें बताता है टॉलरेंस लिमिट। सिल्वर की टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 10%, प्लस माइनस 10%। तो इतने ओम आपके पास क्या है, रजिस्टर होगा उस कार्बन रजिस्टर का जिसकी फर्स्ट स्ट्रिप ग्रीन है, सेकंड स्ट्रिप रेड है, थर्ड स्ट्रिप वायलेट है और फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर। बात समझ आई ना। हाँ, सपोज अब मेरे पास उल्टा दे दे, जैसे कि अभी तो कलर स्ट्रिप दे रखी थी, अब सपोज मुझे रेजिस्टेंस दे दे कि इतना है ना, और अब बोले कि इन स्ट्रिप का ऑर्डर बताओ क्या होगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। नीट 2018 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है R, एक कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है और वो कितना है 47 प्लस माइनस 4.7%, सॉरी 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम ये दे रखा है। और अब ये पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा कलर स्ट्रिप का। ठीक है, देखें 4 के कोरस्पॉन्डिंग येलो, तो फर्स्ट आपके पास जो स्ट्रिप होगी वो होगी येलो कलर की, फर्स्ट हो गया जी येलो। सेकंड जो स्ट्रिप आपके पास है वो किस कलर की होनी चाहिए, 7 वायलेट। सेकंड जो स्ट्रिप होगी वो होगी वायलेट कलर की। अच्छा, मल्टीप्लायर देखो क्या है, किलो ओम दे रखा है। क्या दे रखा है, किलो ओम, किलो यानी 10⁻3। मल्टीप्लायर ऑरेंज, थर्ड स्ट्रिप मस्ट बी ऑफ ऑरेंज कलर। और फोर्थ हमारे पास है टॉलरेंस वैल्यू को बताता है। देखो बड़ा सा थोड़ा सा टिपिकल बना दिया ना, यहां पे अभी तक हम 5%, 10% या 20% देखते थे, अब इसने एक वैल्यू दे दी है हमें, है ना, 4.7 वैल्यू आपको दे दी है। अब ये जो वैल्यू है वो कितना परसेंट है ओरिजिनल, जो एक्यूरेट आपके पास होना चाहिए था उसका, जो हमने मेजर किया है, सॉरी 47 हमने मेजर किया। इस 47 का कितने परसेंट है ये 4.7, 10% है। इट मीन्स दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को मैं यू भी लिख सकता हूं 47 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 10%, यानी ये वैल्यू जो ऊपर दे रखी है और ये वैल्यू इतने ओम, ये दोनों सेम है। भाई बात तो ठीक है ना, सेम टू सेम ही तो बोल रही है। किलो को लिख सकता हूं मैं 10⁻3 और 4.7 कितने परसेंट है 47 का, 10%। और 10% टॉलरेंस वैल्यू किस कलर में होती है, सिल्वर में। इट मींस दैट जो फोर्थ स्ट्रिप आपके पास होगी वो किस कलर की होनी चाहिए, सिल्वर कलर की होनी चाहिए। बात क्लियर हुई। नीट 2018 का क्वेश्चन आपके पास ये था, है ना, इसमें कुछ है डाउट नहीं होना चाहिए। ये टेबल लिखो, टेबल को याद करो, बस बाकी कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, AIEEE 2011 में आया था ये, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा था, ये दिया है कि एक रजिस्टर आपके पास है, ठीक है, ये कुछ कार्बन का बना हुआ एक रजिस्टर है, और इसने कहा कि इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और इसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो 5% है। अब क्या किया, इन रजिस्टर से हमने एक कंबाइन करके इन रजिस्टर को और इनके कॉम्बिनेशन से एक 400 ओम का रजिस्टर हमने बनाया, 400 ओम का। तो अब पूछ रहा है कि वो जो रिजल्टेंट रजिस्टर बना है इनके कॉम्बिनेशन से, उसकी टॉलरेंस लिमिट कितनी होगी, उसकी
टॉलरेंस लिमिट हमें निकालनी है। निकाले? देखो ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस यहां लिख बना लेते हैं इसको। ओरिजिनल जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है और इसने कहा है कि उसकी टॉलरेंस पावर कितनी है, 5% है। 5% किसका, 100 का कितना होगा, 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस माइनस 5 ओम। ठीक है, बात समझ आई? ओके। अब क्या किया, इन रजिस्टर को जोड़ा मैंने सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, डायरेक्ट जुड़ते हैं। 4 रजिस्टर जोड़े तो 4 रजिस्टर को ऐड करने से टोटल रेजिस्टेंस हमारा हुआ 400 प्लस माइनस। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि एरर आपके पास जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली ऐड होता है। तो कितने थे, 5 था, एक में 4 जुड़े तो कितना हो गया, 20, दैट इज प्लस माइनस 20 ओम। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना वो इतना है, दैट इज 400 प्लस माइनस 20 ओम। बात समझ आ रही है? मुझे तो टॉलरेंस पावर निकालनी है और टॉलरेंस पावर किस में होती है, परसेंटेज में देखनी है हमें, है ना। वही बताता है ना कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, किसमें, मेजरमेंट में कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है। इट टेल अस अबाउट द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन रजिस्टर, है ना, यही बताती है टॉलरेंस लिमिट। तो 20 कितना परसेंट हुआ, ओरिजिनल इतना था, इतना एरर आ सकता है, यानी टॉलरेंस है ये। 20 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 5, इट मीन्स दैट 5%। तो अगर हम 4 रजिस्टर्स जो 5% टॉलरेंस पावर रखते हैं इंडिविजुअली, उनको कंबाइन करके एक रिजल्टेंट रजिस्टर बनाते हैं, तो उसके रिजल्टेंट में जो टॉलरेंस पावर होगी वो कितनी आएगी, 5% आएगी। ये ट्रिपली 2011 का क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस पे, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। बड़ा सिंपल सा है, करना क्या है, सिर्फ ये टेबल याद करनी है और ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कलर स्ट्रिप है वो नंबर, सेकंड वाली भी नंबर, थर्ड वाली मल्टीप्लायर और जो फोर्थ आपके पास है वो होती है टॉलरेंस। फोर्थ वाली अगर स्ट्रिप नहीं दे रखी है तो उसको नो कलर कंसीडर करेंगे और टॉलरेंस पावर लेंगे उसकी कितनी, 20%। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।